मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। एक यहूदी लड़का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। वो बीमार हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बीमार पुरसी के लिए तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सरहाने बैठ गए और फरमाया कि मुसलमान हो जाओ। उसने अपने बाप को देखा जो वहीं था। उसने कहा, अब्बुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लो। चनाचा वो मुसलमान हो गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जिन्होंने इस लड़के को जहन्नुम की आग से बचा लिया। बुखारी। तफसील से कल नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोरोना टीका अंदाजी के लिए मंडल सतह पर लाहे अमल तैयार करें और फहरिस्त बनाते हुए टीका अंदाजी की जाए। अहदेदारान के साथ सेल कॉन्फ्रेंस, जिला कलेक्टर ने जारी किए अहकाम। जिला एमपी सिर्फ दिलफरेब वादों तक ही महदूद। अवाम की सेहत और अवाम की तकालीफ से कोई सरोकार नहीं। एमपी अरविंद बस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अवाम को गुमराह करने की करते ही कोशिश। नूडा चेयरमैन प्रभाकर का तीखा वार। चीफ मिनिस्टर केसीआर का जुमेरात के दिन निजामाबाद का दौरा। मुतवक्की लॉकडाउन और कोरोना इलाज व सहूलतों का लेंगे जायजा। तीस मई को काबीना इजलास के बाद लॉकडाउन में तोसी या लॉकडाउन खत्म करने पर होगा फैसला। शहर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल। सीपी के हंगामी दौरे। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी की ओहदेदारों से सेल कॉन्फ्रेंस के जरिए हिदायत। जिला व मंडलों में 28-29 तारीख को कोविड वैक्सीन देने के लिए फहरिस्त तैयार करने का मशवरा। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने तमाम ओहदेदारों से सेल कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करते हुए हिदायत जारी की कि इस महीने की 28-29 तारीखों में दिए जाने वाले कोविड वैक्सीन की अपने अपने मंडलों में फहरिस्त तैयार करें। हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत के मुताबिक राशन शॉप डीलर्स और इन शॉपों में काम करने वाले पेट्रोल पंप के मुआविनीन, LPG गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स मुलाजमीन, फर्टिलाइज़र दुकानों में काम करने वाले और सहाफ़ियों को लेकर अपने अपने मंडलों में कोविड वैक्सीन दिए जाने के लिए फहरिस्त 4 शुमे तक मंडल्स में ज़िम्मेदार ओहदेदारों के हवाले करें ताकि इन सब वर्कर्स को कोविड वैक्सीन दिया जा सके। एमपी अरविंद पहले आवाम से किए गए वादों को पूरा करें। किसानों को दिए गए हल्दी बोर्ड के वादे को पूरा करने में नाकाम। नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि जिला एमपी जो कि नाकाम नाकारा एमपी है, जिन्होंने आवाम से तहरीरी तौर पर किए पहले वादे को आज तक पूरा नहीं किया। 3 साल से आवाम को धोखे में रखकर कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आवाम का जहन भटकाते हुए दिल बहलाने की कोशिश कर रहे एमपी अरविंद के पास ज़िले की तरक्की के लिए कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। रियासत में ज़िले में तरक्याती कामों के मौजू पर बात करना हो तो वो शहर के NTR चौरास्ते पर आकर अपनी ताकत अपनी हिम्मत का मुजाहरा करे। अवाम कोरोना वबा से परेशान है। ऐसे नाजुक हालत में इनकी हिम्मत अफजाई करने के बजाय अवाम में मायूसी छाई हुई है। नई नई बीमारियों से उलझे हुए परेशान है। अवाम की सेहत उनके हालात को मालूम करते हुए उनकी हिम्मत अफजाई करने के बजाय
प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अच्छी खिदमत करने वालों पर मजम्मत करना ही एमपी अरविंद की जिंदगी का हिस्सा बन गया, जबकि वज़ीर-ए-आला केसीआर ने पीपीई किट पहने बगैर ही गांधी अस्पताल और वरंगल एमजीएम अस्पताल में कोरोना मुतासरीन की हिम्मत अफजाई करना, उन्हें तसल्ली देना एक काबिले तारीफ है। उन्होंने एमपी अरविंद से गैर ज़रूरी बातों से बाज आने की तलकीन की। పిచ్చి పిచ్చి చేష్టలు చేస్తూ ఉన్నాడు ఎంపీ అరవింద్ గారిని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. రా మరి గత నెల రోజులు కావచ్చు, మొన్ననే ఒక 3 సంవత్సరం కింద మన నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్ జరిగితే అక్కడనేమో కులమతాల మధ్య చిచ్చు పెట్టి ఓట్లు దండుకునే ప్రయత్నం చేసినాం. ఇంటికాడ జిమ్ములు చేసుకుంటా అక్కడ పోస్టల్ వాట్సాప్లో పెట్టినావు. మరి ఏమైంది? జిమ్ చేసినాం, మరి జిమ్ చేసిన బలమిటి పోయింది. నీ బలమిటి నువ్వు ఎట్లా అడంగి నీకు ఏది అని సూపులకే మరి అవన్నీ ఉన్నాయి కదా. రా ప్రజలకి వచ్చి సేవ చేయు. నిజామాబాద్ కోవిడ్ హాస్పిటల్ రోజు ఒక నెల 14 రోజుల నుంచి లాక్డౌన్ ఉంది. ఒక నెల నుంచి కోవిడ్ నడుస్తూ ఉన్నది. మరి ఎన్నాడన్నా ఒక్కనాడన్నా ఈ రాష్ట్రానికి ఈ సమస్యలు ఉన్నాయి. మరి ఎక్కడైనా దేశంలో ప్రధానికి కావచ్చు, సంబంధిత అధికారులకు కావచ్చు, సంబంధిత మినిస్టర్లకు కావచ్చు, నీ తరఫున ఒక్క రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిన పాపాన పోలేదు. ఒక్క రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిన చూపిస్తా. जिले के जनरल अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों का धरना। गुज़िश्ता साल किए गए वादों को पूरा करने डॉक्टरों का मुतालबा। जिला जनरल अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों का धरना। गुज़िश्ता साल हुकूमत की जानिब से दिए गए वादे के मुताबिक 10% इंसेंटिव और 15% स्टाइफंड दिए जाने के वादे को अभी तक पूरा ना किए जाने पर जूनियर डॉक्टरों ने धरना मुनासम किया। उन्होंने मुतालबा किया कि हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए निम्स हॉस्पिटल में खुसूसी वार्ड के ज़रिए हेल्थ केयर वर्कर्स के ख़ानदानों का भी मुफ्त इलाज किया जाना चाहिए। जूनियर डॉक्टर्स की जानिब से धरना दिए जाने से अस्पताल में कोविड मरीजों को तकालीफ का सामना करना पड़ा। जियो 74 के तहत हेल्थ वर्कर्स को इंश्योरेंस भी अमल में लाया जाना चाहिए और इन खिदमात के दौरान फौत होने वाले डॉक्टरों को 50 लाख रुपये और नर्सों को 25 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया दिए जाने की मांग की गई। जूनियर डॉक्टर्स के धरने से कोविड मरीजों की तकालीफ समझते हुए जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मरीजों के मुआवजे के लिए डॉक्टरों के मुतबादिल की तलाश शुरू कर दी। స్టేట్ జూడా తరపు నుంచి మల్టిపుల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ రిప్రజెంటేషన్ ఏంటంటే ముఖ్యంగా 4 ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి మాకు. ఒకటి ఏంటంటే మేము గత పాండమిక్ వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా మేము అహర్నిశల్లో కృషి చేయడం జరుగుతుంది. పగలనక రేయకన్నా 24/7 మేము ఐసీయూస్లో వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రజలకు, సాధారణ ప్రజలకు కూడా మేము కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. తద్వారా మాకు కూడా చాలామంది కోవిడ్ బారిన పడి హెల్త్ దెబ్బతిన ఉన్నాయి. ఇక్కడ నిజామాబాద్లో మట్టుకు దాదాపు 47 పీజీస్ ఉంటే దాదాపు 35 వరకు కూడా కోవిడ్ బారిన పడ్డారు. ఆ కోవిడ్ బారిన పడ్డ పీజీస్ కూడా కరెక్ట్గా ట్రీట్మెంట్ ఎక్కడ కూడా చేయడం లేదు. దీని గురించి స్టేట్ తరపు నుంచి కూడా చాలాసార్లు నిమ్స్లో మాకు సపరేట్గా బెడ్స్ ఇవ్వండి, ఒక సెటప్ ఓపెన్ చేయండి, ఖాళీ డాక్టర్స్ వాళ్ళకి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ తరపు నుంచి కూడా ఎటువంటి వారు కూడా కోవిడ్ బారిన పడితే వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అక్కడ ఇవ్వాలి. అదొక పాయింట్. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే 10% ఇన్సెంట్. तेलंगाना में 30 मई तक लॉकडाउन में तोसी या लॉकडाउन ख़त्म करने से मुतालिक 30 मई को इजलास के बाद लिया जा सकता है फैसला। तेलंगाना हुकूमत 30 मई को लॉकडाउन में तोसी या ख़त्म करने से मुतालिक फैसला करने वाली है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव इतवार 30 मई को काबीना का इजलास मुनक़िद करने वाले हैं। दोपहर मुनक़िद होने वाले काबीना के इजलास में चीफ मिनिस्टर लॉकडाउन में तोसी करने या फिर ख़त्म करने से मुतालिक काबीनी रुफ़ा के साथ मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। ज़िले में कोरोना मामलात में तेज़ी से कमी। अवाम मुकम्मल लॉकडाउन पर अमल करने पर इस जानलेवा वबा से महफूज रहा जा सकता है। ज़िला निज़ामाबाद में कोरोना के 116 ताज़ा केसेस। ज़िला और शहर में कोरोना से मुतासरीन की तादाद में कमी वाक़ई हुई है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुतासरीन की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। सरकारी आदात व शुमार के मुताबिक ताहाल ज़िला निज़ामाबाद में कोरोना मुतासरीन की तादाद 35,000 तक पहुँच चुकी है। निज़ामाबाद ज़िले में 116 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। निज़ामाबाद शहर में और ज़िले में कोरोना से मुतासरीन की तादाद में कमी वाक़ई होने से अवाम में राहत का इजहार किया जा रहा।
सेहतमा की जानिब से मुतासरीन को इलाज फराहम करने और इस मुहल्लिक मर्ज को फैलने से रोकने के लिए काबिल ज़िक्र इक़दाम की जा रही। ज़िले के सरकारी और खानगी दवाखानों में मुतासरीन को बेहतर इलाज दस्तयाब हो रहा। लॉकडाउन की सूरत-ए-हाल पर गहरी नजर। शहर में जगह जगह नाकाबंदी, वो पुलिस जवान तैनात, आने जाने वालों से पूछताछ। फर्जशनास पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया का बाइक पर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। फर्जशनास पुलिस कमिश्नर निज़ामाबाद कार्तिकिया रोज़ाना ज़िला निज़ामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए लॉकडाउन का मुआयना कर रहे। दिन हो या रात, पुलिस कमिश्नर ज़िले के किसी भी मुकाम पर अचानक नमूदार होते हुए अहदेदारों की हमरा हालात का जायज़ा ले रहे और वक्तन फ़ौक़तन जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। छोटी छोटी गलियाँ हैं, वहाँ पे भी रोज़ सुबह शाम मोटरसाइकिल पेट्रोल भेजे जाते हैं। उसमें हमारे सिविल ऑफिसर, ट्रैफिक ऑफिसर मिलकर पेट्रोलिंग करते हैं। किसी तरह का लॉकडाउन वॉल्यूशन ना हो अंदर लेन बाई लेन में भी, अंदर की गलियों में, उसके लिए भी पूरी जो है चौकसी की जा रही है, पूरी की पूरी जो है पेट्रोलिंग की जा रही है। वैसे ही आज हालत का जायज़ा लेने के लिए शाम को 7:30 के बीच, 7:30 से 8:30 के बीच में पेट्रोलिंग में हम सब ने हिस्सा लिया और लेन वगैरह में क्या सिचुएशन है उसका जायज़ा लिया। और लॉकडाउन में ओवरऑल अच्छा सिचुएशन कंट्रोल में है। और थोड़ा गलियों में मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि गलियों में छोटे छोटे रास्तों में दुकानें वगैरह जो हैं वो जिम्मेदारी लें और ना खोलें। और वैसे तो दुकानें हमें सब दिखी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत लोगों का मूवमेंट है उसको भी कम करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये कोरोना को रोकने के लिए आपका अपना जिम्मेदारी लेना और हमारे साथ कॉपरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीफ मिनिस्टर केसीआर का जुमेरात को निजामाबाद का दौरा मुतवक्की। लॉकडाउन और कोरोना की सूरत हाल का लेंगे जायजा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 27 मई बरोज़ जुमेरात को निज़ामाबाद का दौरा करने के इम्कानात है। वाज़ेह रहे कि चीफ मिनिस्टर ने जारिया हफ्ता हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल और वरंगल के MGM हॉस्पिटल का अचानक दौरा कर चुकी है और कोरोना से मुतासिरा मरीजों से बातचीत करते हुए इनके इलाज के बारे में दरियाफ्त करते हुए अहदेदारों और डॉक्टरों को बेहतर इलाज की हिदायत जारी की। उम्मीद की जा रही कि वो कल निज़ामाबाद का दौरा करते हुए ज़िला सरकारी दवाखाने में कोविड मरीजों के इलाज की मालूमात हासिल करेंगे। सरकारी सतह पर इस बारे में कोई तस्दीक नहीं की गई है। बास अहदेदारों ने बताया कि 27 मई या किसी भी दिन चीफ मिनिस्टर अचानक निज़ामाबाद का दौरा कर सकते हैं। पुलिस मुलाजमीन के साथ साथ सहाफ़ी बरादरी की भी लॉकडाउन के दौरान खिदमात काबिल सताइश। बोधन CI रमना का बयान। पुलिस मुलाजमीन व सहाफ़ियों के लिए ताम का नज़्म। बोधन सहाफ़ियों में सैनिटाइज़र की तकसीम। बोधन शहर में बोधन CI रमना की जानिब से पुलिस मुलाजमीन और सहाफ़ियों के लिए ताम का नज़्म क्या क्या और सहाफ़ियों में बोधन CI रमना क्या तो सैनिटाइज़र की तकसीम अमल में आई, जिस पर बोधन सहाफ़ियों ने CI रमना से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर बात करते हुए CI रमना ने बताया कि अवाम के जानों की हिफाजत के लिए लॉकडाउन लगाया क्या और पुलिस मुलाजमीन ने इस वबा से अवाम को महफूज रखने के लिए अपने जानों की परवाह किए बगैर रात व दिन अपनी खिदमत अंजाम दी, तो वहीं सहाफ़ियों ने भी इस संगीन सूरत हाल में अपनी जानों को जोखम में डालकर जिम्मेदारी से काम किया। हुकूमत और अवाम के बीच पुल का काम किया। खबरें नश्र करते हुए अवाम में शौर बेदारी पैदा की, तो साथ ही साथ अवाम के लिए पुलिस के पैगाम को खबरों में नश्र करते हुए लॉकडाउन पर अमलावरी की तरगीब दी, जो कि काबिल सताइश है। పోలీసు వారి విధులతో పాటు మీడియా మిత్రులందరూ చాలా కష్టపడి లాక్డౌన్ డ్యూటీలలో భాగంగా సహాయం చేస్తున్నారు. ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఉత్తర్వులు ఉన్నాయో అవి ప్రజలకు అందేలా చూసి లాక్డౌన్ టైంకి అందరూ లాక్డౌన్లో పాల్గొని అందరు షాపులు క్లోజ్ చేసుకునే విధంగా సహాయం చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఏదైతే మేము రోజు లాక్డౌన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామో, వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తున్నామో ఆ విషయాన్ని కూడా కవర్ చేస్తూ ప్రజలందరికీ అటువంటి సమాచారాన్ని చేరవేస్తూ ఉన్నందుకు గాను ఒక నిర్ణయం తీసుకొని మీడియా మిత్రులందరినీ పిలిచి మాస్కులు, శానిటైజర్లు పంపిణీ చేయడం జరిగింది.
ये 20वें रोज भी कोरोना मुतासरीन व गुरबा में अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की जानिब से मुफ्त खाने के पैकेट्स की तकसीम जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वैनों के जरिए टीआरएस हरकती कायद अकबर खान ने कोरोना मुतासरीन व गुरबा में खाने के पैकेट्स तकसीम किए और एमएलए गणेश गुप्ता से इजहार तशक्कुर किया। रुकने असम्बली अर्बन निजामाबाद मिस्टर बिगाला गणेश गुप्ता की जानिब से जारिया लॉकडाउन के दौरान शहर निजामाबाद में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद व उनके मुआविनीन में मुफ्त खाने की तकसीम 20 दिन से मुसलसिल जारी है। लॉकडाउन के दौरान कायम किए गए मराकज़ विनायक नगर, वर्नी चौराहा, नेहरू पार्क, खलीलवाड़ी, हम्मालवाड़ी और कंटेश्वर के अलावा अक़लियती इलाकों में मालापल्ली, शांति नगर, पीला स्कूल, बाबन साहब पहाड़ी, पेंटर कॉलोनी, वेंगल राव कॉलोनी के अलावा सलम बस्तियों में तैयार शुदा मुफ्त खाने के पैकेट्स की 3 गाड़ियों के जरिए तकसीम अमल में लाई गई। रोज़ाना 12 बजे दोपहर तक 2 बजे दिन के दरमियान मुफ्त खाने की तकसीम कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद व उनके अफराद ख़ानदान के मकानात पर खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इसके अलावा कॉल सेंटर पर कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद जो होम आइसोलेशन में हैं उनसे वाकफियत रखने वाले अशख़ास सुबह 6 बजे तक शाम 6 बजे के औकात कार में कॉल सेंटर नंबर 7207392709 और 7207392708 पर फ़ोन करने पर उन्हें घर पर खाने की सरबराही अमल में लाई जा रही। खाने के पैकेट्स की तकसीम टीआरएस कायदीन के हाथों अमल में लाई जा रही। गुज़िश्ता कई रोज़ से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टीआरएस कायद अकबर खान के हाथों कोरोना मुतासरीन व उनके अफराद ख़ानदान और लॉकडाउन के पेश नज़र गुरबा में खाने के पैकेट्स तकसीम किए गए और अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की इस खिदमत को मिसाली और गुरबा के लिए राहत फराहम करने वाली बताया। खाना बांटने की जो मुहिम हमारे निज़ामाबाद रुकने असम्बली एमएलए साहब ने चलाई है, आज उसके 20 दिन पूरा मुकम्मल हो चुके हैं और इंशाल्लाह एमएलए साहब ने कहा है कि आगे जितने दिन तक भी पब्लिक की ज़रूरत है और जितने दिन भी लॉकडाउन है कि हम ये चीज़ फराहम करेंगे और इंशाल्लाह एमएलए साहब की ये काबिल सताइश जो एमएलए साहब ने जो कोशिश की है उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। एमएलए साहब को दुआएं दे रहे हैं और एमएलए साहब के लिए ये कह रहे हैं कि हमारे ऐसे एमएलए साहब बार बार हमारे निज़ामाबाद रुकने असम्बली के लिए चुने जाए और हम भी एमएलए साहब के लिए दुआ कर रहे हैं कि एमएलए साहब जो काम कर रहे हैं अल्लाह उनको और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की तौफीक दे और जितने भी लोग हैं हमारे बार बार एमएलए साहब की तारीफ़ें कर रहे हैं। तारीफ़ें करने से उनका मुंह नहीं थक रहा है। जितने भी बेचारे डेली वेजेस के लोग हैं, जितने वो लोग जो है 200-400 रुपये कमाने से जो उनका घर चलने वाला है, वो लोगों को जो ना बेचारों को मजदूरी नहीं है, ना कोई उनकी जो है ना कोई चीज़ें हैं कि उनको जो काम करने से उनके घर चले वैसा, उसमें एमएलए साहब ने इतनी बड़ी जो ना इक़दाम उठाए हैं, इंशाल्लाह उसका अजर इंशाल्लाह उनको मिलेगा। जिला पीएमपी डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से पुलिस अमले में मास्क व सैनिटाइजर की तकसीम। ज़िले के पीएमपी डॉक्टर्स की जानिब से पुलिस ट्रैफिक सीआई के हाथों एनटीआर चौरास्ते पर पुलिस ड्यूटी पर तैनात अमले में मास्क व सैनिटाइजर की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर ज़िला पीएमपी डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर मोहन ने बताया कि कोरोना वबा की दूसरी लहर के हालात इंतहाई नाजुक है, इसलिए आवाम को उन्होंने एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने और हमेशा अपने हमरा सैनिटाइज़र व मास्क का इस्तेमाल करने पर जोर दिया और पुलिस अमले की खिदमात की सताइश की। इस मौके पर इनके हमरा ज़िला पीएमपी एसोसिएशन नायब सदर रवि वर्मा, ज़िला सेक्रेटरी श्रीनिवास, मंडल सदर सत्यनारायण व दीगर भी मौजूद थे। आरएमपी डॉक्टर एसोसिएशन सेक्रेटरी అందరూ వచ్చి ట్రాఫిక్ పోలీస్ వాళ్ళు 24 గంటలు శానిటైజర్ మాస్క్ కూడా మాస్క్ శానిటరీ కూడా शहर में लॉकडाउन के कवायद की अमल आवरी में सख्ती। सीपी कार्तिकेया की क़यादत में बाइक रैली। ज़िले में सीपी कार्तिकेया की ज़ेरे क़यादत बाइक रैली निकाली गई, जिसमें सीपी कार्तिकेया ने
बुलेट गाड़ी चलाते हुए शहर के अहम शाहराहों से गुजरते हुए पुलिस बंदोबस्त अमले की कारकर्दगी का जायजा लिया और पुलिस ओहदेदारों से बात करते हुए लॉकडाउन के औकात में सख्ती से पेश आने की हिदायत दी। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से नाफिज किए गए लॉकडाउन के कवायद की अमल आवरी करते हुए गैर ज़रूरी सड़कों पर आने वालों पर सख्ती बरतते हुए केसेस दर्ज करने की हिदायत दी गई। उन्होंने बताया कि ज़िले में अब तक 965 केसेस दर्ज किए गए और तकरीबन 5000 गाड़ियों को सीज़ किया गया। महाराष्ट्र से आने वाली गाड़ियों को तनखी के बाद ही इजाज़त दी जा रही। कोरोना वबा की दूसरी लहर के आगाज़ में पुलिस की जानिब से काहिली बरती गई, मगर अब हर एक से सख्ती से निपटा जा रहा और मास्क का इस्तेमाल ना किए जाने वाले 10,000 से ज़ायद लोगों पर जुर्माने आयद किए गए। अब ज़िले में कोरोना केसेस में भी काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हुई। शहर के खानापुर में लॉकडाउन की कोई अहमियत नहीं, कोरोना वबा से बेखौफ आवाम सड़कों पर। निज़ामाबाद के खानापुर गांव में लॉकडाउन कवानीन को लेकर लापरवाही बढ़ती जा रही। मुकामी आवाम में निडरपन देखकर कॉलोनी की आवाम परेशान है। पूरा गांव आम दिनों की तरह दिखाई दे रहा। सड़कों पर शराबियों की हलचल, शराबियों की ताजिरों पर ज़बरदस्ती, जिससे ख्वातीन बाहर निकलने से घबरा रही। कोरोना वबा से आम आदमी बेखौफ, दिन रात खुला बाजार, यहाँ तक के जर्नलिस्टों को भी डराया धमकाया जा रहा। अवाम का कहना है कि पुलिस महकमा दिलचस्पी लेते हुए खानापुर में अपने अमले के जरिए जायज़ा ले और मोबाइल वैन के जरिए गश्त करते रहे और अवाम में लॉ एंड ऑर्डर के जरिए शऊर बेदारी लाए। वर्नी मंडल के सईदापुर में घास से लदी डीसीएम वैन जलकर खाकसर, मुकामी लोगों की जानिब से आग बुझाने की कोशिश नाकाम। वर्नी मंडल के सईदापुर हुदूद में सूखे घास से लदी डीसीएम वैन में आग लग गई। गंधारी मंडल के नीरील तांडे से सूखा घास लाते हुए डीसीएम वैन बरकी तारों के टकराने से वैन में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद घास से भरी हुई वैन जलकर पूरी तरह खाकसतर हो गई। मुकामी लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम हो गए। बिचकुंदा मुस्तकर के 14 व 15वें वार्ड में अवाम को पानी की किल्लत का सामना। साबिका कॉर्पोरेशन मेंबर शेख पाशा की मौसर नुमाइंदगी, अवाम को मिली बड़ी राहत। कामारेड्डी जिले के बिचकुंदा मंडल मुस्तकर पर 14 और 15वें वार्ड में पानी की किल्लत का मसला दरपेश था। पानी के मसले की यकसुई के लिए साबिका कॉर्पोरेशन मेंबर शेख पाशा ने ओहदेदारों से नुमाइंदगी करते हुए 14 और 15वें वार्ड में 1 माह कबल एमपीटीसी फंड से बोरवेल की तनसीब की थी। पानी की किल्लत दूर करने में टीआरएस पार्टी कायद शेख पाशा ने मुंतखबा नुमाइंदों और ओहदेदारों से हर वक्त नुमाइंदगी की, जिससे 14 और 15वें वार्ड में ग्राम पंचायत के फंड से जगह जगह वाटर टैंक की तनसीब की गई। वाटर टैंक का इफ्तिताह हरकती कायद शेख पाशा, धन सिंह, साबिका वार्ड मेंबर शेख जाफर और नारायण के हाथों अमल में आया। पानी के मसले की यकसुई की वजह से अवाम को राहत मिली। बोरवेल और पानी के टैंक की तनसीब पर अवाम ने सीनियर कायद शेख पाशा, समीना बेगम, शेख जाफर, सुनीता नारायण, शांताबाई, धन सिंह से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर शेख पाशा ने कहा कि अवाम की खिदमत ही मेरा अव्वलीन फरीज़ा है। इस प्रोग्राम में मस्जिद मोहम्मद सदर अब्दुल लतीफ़, शेख अजीम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना टीका अंदाजी के लिए मंडल सतह पर लाहे अमल तैयार करें और फहरिस्त बनाते हुए टीका अंदाजी की जाए। अहदेदारान के साथ सेल कॉन्फ्रेंस, जिला कलेक्टर ने जारी किए अहकाम।
जिला एमपी सिर्फ दिलफरेब वादों तक ही महदूद, अवाम की सेहत और अवाम की तकालीफ से कोई सरोकार नहीं। एमपी अरविंद बस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अवाम को गुमराह करने की करते ही कोशिश। नूडा चेयरमैन प्रभाकर का तीखा वार। चीफ मिनिस्टर केसीआर का जुमेरात के दिन निजामाबाद का दौरा, मुतवक्की लॉकडाउन और कोरोना इलाज व सहूलतों का लेंगे जायजा। मई को काबीना इजलास के बाद लॉकडाउन में तोसी या लॉकडाउन खत्म करने पर होगा फैसला। शहर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल, सीपी के हंगामी दौरे। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।